उस समय अब ये तो 1964 में स्थापित किया। यहाँ पे जो है भंडारे की तैयारी चल रही है। मंदिर परिसर में भंडारे में सहयोग देते हुए और यहाँ भंडारा कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। और मंदिर परिसर में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्नान ध्यान होता है और हमारे जो ये भक्तगण हैं सारे स्नान ध्यान की तैयारी कर रहे हैं सारे। और उसके स्नान ध्यान के बाद वे भोले बाबा में जल अर्पित करेंगे। चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं। और ये देखो जहाँ स्नान करने हैं यहाँ पे धारा है पानी का पनेरा है जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। ये जो है ये नया परिसर बना हुआ है मंदिर का, बिनसर महादेव का। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुगण दर्शन के लिए मंदिर परिसर में जाते हुए। चिंता मत करो। हर हर महादेव। भक्तगण नाथ ये 3 स्रोत हैं इनमें स्नान करके गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। तो जब भी आप बिनसर महादेव के दर्शन करने मंदिर परिसर में जाएं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे स्नान करना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे भक्त लोग यहाँ पहुँच के सब स्नान कर रहे हैं और स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कर दिया है और कई हमारे भाई लोग जल अर्पण करके आ चुके हैं। और इस तरीके यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम है। और आपको दुकान भी मैंने दिखाई थी, दुकान है नीचे जहाँ आपको सामान मिल जाएगा। अगर आप कभी भूल विसर से कभी अगर कुछ नहीं लेके आए हैं तो यहाँ पे सामान आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और रहने के लिए आपके लिए 3 सेट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बिनसर महादेव का मेला भी सुंदर मंदिर परिसर देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ प्राचीन बिंदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कहते हैं कि पांडवों द्वारा यह मंदिर बसाया गया है और काफ़ी सुंदर और दिव्य। और यहाँ पे भक्तों का जमवाड़ा लगता रहता है और काफ़ी भक्त लोग यहाँ पे आते रहते हैं। किसी भी लिखित इतिहास में कमी के कारण किंवदंतियों और लोक कथाओं का उदय हुआ। एक विश्वास के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों के ने निर्वासन में रहते हुए एक रात में किया था। एक अन्य किंवदंती कहती है कि मंदिर का निर्माण बिंदु नामक राजा ने किया था। वैकल्पिक रूप से मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया हो सकता है।
मंदिर के बाहर खुदा हुआ एक विचित्र प्रतीक उनके हस्तलेख में कहा जाता है कि मंदिर रहस्य में डूबा हुआ था। पुराने दिनों में इसके केंद्रीय कमरे में ठंडे पानी का एक गोलाकार संकीर्ण और गहरा जलाशय था जो एक कुएं जैसा दिखता था। इसने मुख्य मंदिर का निर्माण किया। उसके चारों ओर कई मूर्तियां रखी गई थी। कहा जाता है कि जलाशय के अंदर एक सांप रहता था। हाल के समय में कुआं सपाट पत्थरों से ढका हुआ था। बाद में पानी चट्टानों से बाहर रिसने लगा। मंदिर विशाल दूधातोली क्षेत्र में एक छोटी घाटी में स्थित है। मंदिर परिसर की ऊंचाई 2480 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक है। परिसर एक घास के मैदान में स्थित है। मंदिर के आसपास का जंगल उत्तराखंड के सबसे घने समशीतोष्ण जंगलों में से एक है, जिसमें देवदार, सेडरस देवदार प्रमुख वृक्ष प्रजाति हैं, जो आगे पूर्व में एकमात्र वृक्ष प्रजाति बन जाती है। घाटी में कई ठंडे पानी के झरने हैं, जिसमें से कुछ चट्टानी संरचनाओं में प्रवाहित होते हैं, जिन्हें गढ़वाली भाषा में मंगरा के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य प्राकृतिक रूप से बहते हैं, जिन्हें धारा के रूप में जाना जाता है। आसपास की चोटियों की औसत ऊंचाई 2700 मीटर और 8860 फीट है, जहां घने मिश्रित चौड़े पत्तों वाले जंगल है, जिनमें खारसू, ओक, हॉर्नबीम, मेपल, रोडोडेंड्रॉन, हेजल, कोरिलस, जैकेमोंटी और दर्जनों अन्य वृक्ष प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में सुखद दिन और ठंडी रातों के समय समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव होता है। मानसून बारिश लाता है और आसपास के जंगलों को धुंध में ढक देता है। बारिश का मौसम जैव विविधता लाता है, जो इसे हरियाली के साथ साथ एक फर्न, काई, लाइकेन, मशरूम, पक्षियों और कीड़ों के समृद्ध करता है। रॉक मंदिर काई और लाइकेन से ढक जाने के बाद हरे हो जाते हैं। सर्दियों में बर्फबारी होती है, जबकि दिन के तापमान में उतार चढ़ाव होता है। दिन गर्म, चमकदार और 15 डिग्री के आसपास तापमान के साथ सुखद होते हैं, जबकि रातें ठंडी होती हैं। इस अवधि के दौरान सूरज देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है, जिससे अंधेरे घंटों के दौरान मौसम और भी ठंडा हो जाता है। इस मौसम में पाला पड़ना आम बात है। इस मंदिर से संबंधित आपको कई और जानकारियाँ यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोकल लोग हैं उनके माध्यम से भी आपको सुनने को मिलेगी। यह जगह अपने आप में एक अद्भुत और प्राकृतिक निराली छटाओं से भरा हुआ है। यह सौंदर्य का अपने आप में एक उद्गम स्थल है। यहाँ पे आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और कई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक काफ़ी रोमांच से भरा हुआ सफ़र भी आप कह सकते हैं। यहाँ मंदिर परिसर तक जाने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ेगा और यहाँ दैड़ा गांव से यहाँ आप दैड़ा गांव के नीचे तक आप जो है अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको पैदल ही मंदिर परिसर तक आपको पैदल चलना होगा। जो शारीरिक रूप से सक्षम है और जो रोमांचक एडवेंचर्स के जो को चाहने वाले लोग हैं उनके लिए यह मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, जहाँ वो प्राकृतिक निराली छटाओं और इस पावन धरा का जहाँ वो आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आकर वे इस क्षेत्र का सौंदर्य का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने के लिए भी जगह उपलब्ध है और दुकानें भी उपलब्ध हैं, तो छोटे मोटे सामान आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं या एक रात्रि या एक दो रात्रि आप विश्राम करना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में रुक भी सकते हैं। यह अपने आप में हमारे गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के बीच में दुशान क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। 72 गाँव
कि ये जो एक क्षेत्रपाल देवता भी हैं और यहाँ के जिनको भूमिया भी कह सकते हैं हम, भूमिया देवता हैं। तो यहाँ जो 72 गांव के लोग अक्सर यहाँ पे पूजा करने आते हैं और उन लोगों की गहरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। भक्तगण हैं आज तो पिनसर महादेव परिसर जहाँ तक हमारा ये वीडियो और देख सकते आप हैं लोग देख रहे हैं कितने तो सेवा भाव से यहाँ पे कोशिश कीजिए कि इस सुंदर जगह की सेवा करने के में कभी अपने सपरिवार आने की कोशिश कीजिए कीजिए और यहाँ जरूर आए और भगवान बिंदेश्वर के दर्शन करके अपने को प्रसाद करें। थोड़ी देर में चढ़ेगा और सारे भक्त लोग प्रसाद और का जो आनंद लोग लेंगे और फिर अपने घर को भोलेनाथ का आशीर्वाद घूमते लेके हैं घर जाएंगे। या जो प्रकृति से के प्रेमी हैं वो यहाँ पे आए और इस जगह का आनंद लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। भाई जी आ गए हैं प्रसाद लेके और भोले बाबा बिंदेश्वर महाराज जी को चढ़ा के वो आ चुके हैं। थोड़ा देर में भक्तों को प्रसाद वितरण होगा। आइए भाई साहब आइए। कैसा लग रहा है?